हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी एएनएम भर्ती 2023 की जो कट ऑफ कितनी है, इसकी जो मेरिट लिस्ट कितनी रही है और इसके बारे में सब में बात करेंगे। अगर कितने परिणाम रोके गए हैं और कितनों का जो अंतरिम सूची वृत्ति सूची में नाम आया है, इस प्रकार से टोटल अपने बात करेंगे। तो पूरा जो वीडियो है वो रहने वाला है कल का जो अपना पीडीएफ आया है, जो कल अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है, उसके ऊपर पूरी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आगे की प्रोसेस क्या रही है, जिनका नाम आया है और जिनका नाम नहीं आया है उनको क्या करना होगा। ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी इसकी प्राप्त हो सके। तो हम बात करते हैं पहले कि जो इसके अंदर जो कितनी सीट कितनी थी, आपको पता है। जो मैं टोटल आपको सीट बताऊंगा वो टोटल सीट थी जो पहले कितनी थी उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको पहले सारा डिटेल से मैं बताता रहूँगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका किस प्रकार से ये सारा प्रक्रिया, भर्ती जो प्रक्रिया है किस प्रकार से रही है। पहले जो इसकी थी वो थी 37, ये थी 37 36। ये पहले जो भर्ती निकाली गई थी ये कब निकाली गई थी, जब ये 19 तारीख से 5 ये 5 और 2023, ये जब ये इस डेट को जब ये भर्ती निकाली गई थी, इसके अंदर कितनी टोटल पोस्ट थी, तो इसके अंदर थी 37 36। जब इसके बाद में एड कुछ सीटें बढ़ा दी गई, बढ़ाने के बाद ये टोटल कितनी सीट हो गई, कितनी बढ़ाई गई, ये 1111 सीट बढ़ाई गई। टोटल अपनी होगी 48 47 सीट। अब टोटल इस सीट के ऊपर बात करेंगे। ये सूची जारी की गई है, ये 48 47 के ऊपर सूची जारी की गई है और ये टोटल पोस्ट इस प्रकार से थी। इसके बाद में जो वरीयता सूची, जो आपको एक वरीयता सूची मिली है, सॉरी, आपको एक इसमें प्रोविजनल लिस्ट मिली थी, प्रोविजनल लिस्ट मिली थी। उसके अंदर आपको पता है कि 13 तारीख से लेकर ये 16 तारीख तक क्या चला था, ये 9 यहाँ से लेकर आपको क्या चला था, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। आप सब जिनका नाम आया था वो शिफ्टू के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे। दूसरा क्या होता है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें एक और न्यूज थी। वो न्यूज ये थी कि जो पोर्टल ओपन हुआ था ये 13 तारीख से लेकर, सॉरी, 13 तारीख से लेकर ये 19 तारीख आपका पोर्टल ओपन किया गया था। ये क्यों किया गया था इसके ऊपर बात करते हैं। ये आपको सबसे पहले आपको पता चल गया होगा, लेकिन क्यों किया इसके ऊपर सारी डिटेल्स हमने बात करते हैं। जिस किसी का भी मतलब कैंडिडेट का नाम गलत है या डीओबी चेंज करना है या उसके अंदर अंक तालिका है या एक्सपीरियंस लेटर में कोई प्रॉब्लम है या जो इसमें बच्चों की संख्या है, कितने मतलब किस प्रकार से सारा डाटा उनको क्या करना था, अपडेट करना है, तो उनके लिए ये अपडेट की जो पोर्टल ओपन किया गया था ये 13 तारीख से 19 तारीख पे। और ये उनके लिए था सिर्फ जिन्होंने पहले जो भर्ती में जब पहले फॉर्म भरे गए थे उसमें जिन्होंने शुल्क कटा के रखा है, शुल्क कटा के रखा है। उसके बारे में बात करते हैं कि मतलब आगे इसकी जो रही थी डेट, ये 27 तारीख 27/9/23 को क्या हुआ था, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हुआ था। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में आपको क्या मिला होगा, सारी प्रक्रिया होने के बाद में आपको क्या मिला है, ये कल जो आई ये लिस्ट 6/10/23 को, ये लिस्ट जो आई है ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में ये लिस्ट आपके हाथ में आई है, आपको देखने को मिली है। इस लिस्ट के बाद में आपको क्या करना है, कितनी कट ऑफ रही है, ये सारी बात हम करेंगे। और इसमें देखते हैं कि अपने जो बात है इसके अंदर जो कट ऑफ आई है, अब इसके अंदर इसके नाम नहीं आया है, परसेंटेज ज्यादा है लेकिन नाम नहीं आया है, परिवेदना लगानी है। वो परिवेदना कब से कब तक लग सकती है, तो उसके बारे में बात करें तो वो परिवेदना है आपकी 7/10 से लेकर 7/10/23 से लेकर आप 13/10/23 तक क्या कर सकते हैं, परिवेदना अपनी ऑनलाइन जाकर पोर्टल पर जाकर आपका फॉर्म, जब एप्लीकेशन आईडी आप शो करोगे वहां पे जाके आपका फॉर्म शो होगा, उसके अंदर आप परिवेदना लगा सकते हैं। अब परिवेदना किस प्रकार से लगानी है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि परिवेदना किस प्रकार से लगानी है। लेकिन आपको ये कितना ध्यान रखना है, परिवेदना का जो टाइमिंग है ये है। ये परिवेदना कौन कौन लगाएगा, परिवेदना लगाने का मतलब है जिनका मतलब इनके नाम नहीं आ रहा है या मतलब उस वेटिंग में, तो एक बार आप पोर्टल पर जाकर इसमें परिवेदना लगा सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रही है, सारा प्रक्रिया करने के बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कट ऑफ कितनी किस प्रकार से रही है। कट ऑफ का हम देखेंगे तो कट ऑफ का मतलब इस बार भी 2018 की भर्ती से ज्यादा मतलब ये नहीं है कि आपका कट ऑफ बहुत ही मतलब हाई गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत कट ऑफ ये फिक्स, जैसे सभी लिस्ट में क्या है इन्होंने बता रखा है कि सभी की जो लिस्ट है उसमें बता रखा है किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ हुई है, किसकी कितनी मतलब हाई है या कितनी लो, सारा कुछ उन्होंने बता रखा है। लेकिन इसके अंदर नहीं बताया। लेकिन ये हमने पूरी लिस्ट बार बार जांच करने के बाद में
हमें पता चला है कि लिस्ट में कितनी कट ऑफ रही है और किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ मतलब इसमें गड़बड़ी भी सी हो रही है, थोड़ा बहुत ऊपर भी आ रहा है, लेकिन जो कट ऑफ आ रही है उसको अपने यहाँ दिखाएंगे। आपको चेक करना है कि आपका नाम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के अंदर जनरल की। जनरल के अंदर बात करेंगे, पहले बात जनरल कौन से के अंदर बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर कुल टोटल जो लोग कितने थे, अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कुल टोटल लोग थे 2308, मतलब 2308 लोगों का इसके अंदर क्या हुआ है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नाम आया है। वो कौन से मतलब उसकी कैटेगरी क्या है, सॉरी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ क्या है, वो सारी अपने बात यहाँ करेंगे। उसके अंदर बात करते हैं पहले इसके अंदर जो मेरिट है, मेरिट की कट ऑफ कितनी है। मेरिट की मैं बात करूं तो मेरिट का आपको देखने मिलेगी, जो मेरिट है उसकी कट ऑफ रही है 43 पॉइंट ये 26 ये रही है। ये जो है कट ऑफ, ये जर्नल मेरिट की जो कट ऑफ है इससे ऊपर, ये डाउन सबसे लो वाली है, इससे ऊपर का सिलेक्शन है उनका सबका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो आप परिवेदना लगा सकते हैं। परिवेदना के लिए मैंने समय बताया है, आपको जो सीफू की साइड है, राज्य स्वास्थ्य की साइड, उस पर जाकर पोर्टल पर ऊपर देखना होगा। आपको वहां पे क्या मिलेगा, आपको वहां पे अपनी आईडी शो करनी होगी। एप्लीकेशन आईडी जब लगाएंगे आपको अपना पोर्टल ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही आपको वहां पे परिवेदना आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं अनमेरिड के अंदर। अनमेरिड की बात करूं मैं, अनमेरिड के अंदर कितनी इसके अंदर कट ऑफ रही है, अनमेरिड की देखते हैं तो 38 पॉइंट ये 46 ये है डाउन वाली। अब आप देख रहे हैं कि सर यहाँ तो बहुत गड़बड़ी सी लग रही है, मतलब इतना लो कैसे जा सकता है, जनरल की कैटेगरी इतने लो कैसे जा सकते हैं, इसलिए मतलब यहाँ फिक्स नहीं हो रहा है। ये अनमेरिड है, अनमेरिड के अंदर इतना परसेंटेज दिया और उसका भी सिलेक्शन है, तो सोच के देखिए अभी कट ऑफ का क्या है, फाइनल कट ऑफ जो आएगी तो वो आएगी, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर जो कट ऑफ है उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ कितनी किस प्रकार से रही है। आगे हम विडो की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो विडो की है, विडो की रही आपकी कितनी रही है 47.74 ये है विडो की। जो विडो आपने विडो मतलब आप जो विधवा महिला है, सॉरी जो विधवा महिला है उनकी जो कट ऑफ रही है ये इतनी है 47.74 ये विधवाओं की। और एनलाइन मतलब जिसमें दिया है जो तलाकशुदा है, एनलाइन है उनकी कितनी रही है, इसके अंदर अभी एक भी मतलब दर्शाया नहीं गया है, एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसका मतलब इसके अंदर आया हो नाम। अनलाइड किसी जनरल कैटेगरी से कोई नहीं है, अभी इसमें एक भी नाम नहीं है। पूरी लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो कोई नाम ऐसा नहीं आ रहा है। ये सारा है जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कौन से क्षेत्र से, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से है 2308, मतलब ये जो इतनी सीटें थी इसके ऊपर ये जनरल की जो ये कट ऑफ रही है ये रही। आगे मैं बात करूंगा ओबीसी एनसीएल। बार बार ओबीसी एनसीएल वाला कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि सर ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ क्या रही है, कितनी जा सकती है, क्या होगा। तो मतलब ये सारा सबसे ज्यादा इसमें क्या है, ओबीसी एनसीएल लोग देखने को मिलेंगे आपको। ओबीसी एनसीएल की बात करता हूं मैं अब आपके सामने। ओबीसी एनसीएल आपने बात करें पहले, ओबीसी एनसीएल एनसीएल के अंदर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के देखते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, ओबीसी एनसीएल के अंदर बात डायरेक्ट अपने बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो जनरल की हमने बात कर ली थी। ओबीसी एनसीएल के अंदर पहले देखेंगे अनमेरिड की क्या है, फिर अपना देखेंगे मेरिड की क्या है, फिर अपने देखेंगे विडो की क्या है, फिर अपने देखेंगे तलाकशुदा अनमैरिड की क्या है। ये सारी अपने इसके अंदर देखते हैं। तो आपको ध्यान से इसमें चेक करना है कि किस कैटेगरी में जो कितने लोग कितने गए और हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी एनसीएल मेरिड, जो मेरिड है उसकी कितनी रही है 37.10, ये तो है अनमेरिड, सॉरी मेरिड की। मेरिड में कौन सी की, ओबीसी एनसीएल मेरिड की कितनी कट ऑफ है 37.10 इसकी है, ये ओबीसी एनसीएल मेरिड की है। अगर अनमेरिड का देखते हैं हम, अनमेरिड का देखेंगे तो 40.16 ये है, ये किसकी है, ये अनमेरिड है। अनमेरिड में किसका देखें तो मतलब ओबीसी एनसीएल। अब मैं विडो की बात करता हूँ, विडो की किसमें, ओबीसी एनसीएल विडो की बात करते हैं तो 38.70 ये किसकी है, विडो की बात करते हैं। एनलाइड जो तलाकशुदा है उनकी बात करूँ तो कितना है 54.38 ये है, किसकी है, ये तलाकशुदा की है और ये विधवा महिलाओं की है। ये मेरिड जो विवाहित महिला है
और ये अविवाहित महिला, ये सब ये डाटा है आपका किसका है, ओबीसी एनसीएल का है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो एससी कैटेगरी से कितने लोगों का मतलब इसके अंदर कट ऑफ क्या रही उसके बारे में बात करते हैं, और वो भी कौन से क्षेत्र से, जो कि आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र से जो रहने वाले लोग थे, एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी के भी बहुत से कैंडिडेट है जो एससी कैटेगरी से हैं। एससी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूंगा, पहले बात करते हैं अपने इसमें देखते हैं मैरिड, फिर देखते हैं अनमेरिड, फिर हम देखेंगे विडो, फिर बात करेंगे ये एनलाइड जो तलाकशुदा है, इसके अंदर अपने बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी के अंदर मैं देखता हूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जो मैरिड महिला है, मैरिड के अंदर जो रही है आपकी 40.27, ये किसकी है, आपकी जो मैरिड महिला है। मतलब आपने जो है इसमें बता रखा है कि 40 से जो इसमें नीचे का जो है 40 से इससे ऊपर के लोग हैं उनका सिलेक्शन इसके अंदर हो गया है। और मैं अनमेरिड की बात करूं, अनमेरिड की बात करें तो अपने देख सकते हैं 38.15। पिछली बार डाटा ये कुछ चेंज था, पिछली बार से थोड़ा क्या लो जा रहा है, इस बार थोड़ा लो जा रहा है। अब लेकिन क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्योंकि जो ऊपर लोग लिए हैं, टोटल लोग लिए हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो टोटल लोग लिए हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, ये कैटेगरी कम जा रहा है, लेकिन कुछ को वेटिंग में रखा गया, परिणाम रोका गया, वो लोग आएंगे तब इसकी फिक्स निकाली जाएगी जो मिनिमम है। लेकिन एक बार अपने इससे क्या एवरेज लगा सकते हैं कि इससे किस लिस्ट में जो नाम आया वो कितनी कैटेगरी किस वाइज से नाम आया है, कितनी परसेंटेज या कट ऑफ से नाम आया है। अब मैं इसमें बात करूंगा एससी विडो के अंदर बात करता हूँ 38.71 ये किसकी है, 71 3871 ये है विडो की। अगर इसमें बात करें जो तलाकशुदा महिला है उनकी है 42.10, ये किसकी है, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो ये तलाकशुदा है, ये एससी कैटेगरी के अंदर बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं, इसके अंदर ये सारे 4 कैटेगरी दी हुई है आपको, मैरिड, अनमेरिड और इसमें विधवा और तलाकशुदा, ये सारी इसमें है। अब आगे बात करेंगे अपने एसटी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी में के अंदर किस प्रकार से क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब एसटी कैटेगरी के अंदर देखेंगे एसटी जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से थे, एसटी के अंदर होगा मैरिड, अनमेरिड, फिर होगा इसमें विडो, वो सेम की सेम वही रहेगी सारी की सारी। तो अब इसमें देखते हैं कितनी आ रही कट ऑफ। अब मैं पहले बात करता हूं कि जो पहले जो महिला है इसके अंदर कौन सी अपनी मेरिट है। तो मेरिट के अंदर जो एसटी है वो कितनी है 37.60, ये तो है मेरिट। जो मेरिट इससे जो मतलब जो डाउन पेमेंट है, जो नीचे से नीचे जो कट ऑफ है ये कितनी है 37.60, ये किसके मेरिट है जो एसटी कैटेगरी से है। अब इसके बाद में बात करूंगा मैं जो अनमेरिड है उसकी है 39.35, ये है अनमेरिड किस कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से। अब इसमें बात करते हैं विडो की, तो विडो की क्या रही है 39.24। अब इसमें विडो कितने हैं 39.24। अब इसमें बात करते हैं आगे जो तलाकशुदा उसकी कितनी रही है 45, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा सा एसटी के अंदर बात करना है। एसटी के अंदर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसके अंदर क्या होगा एसटी के अंदर 39 आपका सही है, लेकिन इसके अंदर जो विडो है विडो की रही है 38.88। अगर मैं इसमें बात करूँ तलाकशुदा की तो वो कितनी रही है 40.21। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि देखो ये तो क्या आ रहा है बहुत इनसे कम है, इन दोनों से क्या आ रहा है ये कम आ रहा है, तो लेकिन इनको तो क्या होगा बोनस वगैरह या कुछ छूट मिलती होगी तो स्पेशल इसमें कुछ होगा। अब आप बोलो सर इसमें तो ज्यादा नंबर आ रहे हैं इसमें कम नंबर वाले, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या है फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने फर्जी से बना रखे हैं, बहुत लोग ऐसे जिन्होंने फर्जी से बना रखे हैं, है भी नहीं, लेकिन आपको ऐसा बहुत लगेगा कि सर विडो का फर्जी थोड़ी होता है, लेकिन है विडो का उन्होंने फर्जी बना रखा है। और तलाकशुदा का मतलब तलाक हुआ नहीं उससे पहले तलाकशुदा का उन्होंने सर्टिफिकेट बना रखा है और वो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया जारी कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिए। इस प्रकार से ये गलतियां आ रही हैं, तब जाके उनको क्या होगा रोका गया, उनका परिणाम रोका गया, इसलिए रोका गया। उसके बाद में बात करते हैं आपने ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करूंगा मैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करते हैं कितनी कट ऑफ रही है। ये सारा का सारा डाटा है, ये अपने को कट ऑफ जो अपनी आई है लिस्ट, इसके अंदर सारा ये डाटा मिला है पूरा, मतलब पूरी छानबीन करने के बाद में ये सारा अपना डाटा अपने सामने आ रहा है। अब अपने बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करते हैं कि कौन सा कितनी कट ऑफ इसके अंदर रही है। तो मेरिट के अंदर मैं बात करूंगा
5.93 ये है मेरिट के अंदर। और अनमेरिट के अंदर बात करते हैं तो 5.291 ये है अनमेरिट के अंदर। अगर मैं बात करूं विडो के अंदर तो 3.939 और 24 ये है विडो के अंदर। इसके अंदर तलाकशुदा की बात करते हैं तो इसमें आ रही है 45.13। ये सारी की सारी किसके अंदर आ रही है, ईडब्ल्यूएस जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से रहने वाले हैं। और कितने कैंडिडेट आ रहे हैं अपने सामने, 2308। इतने कैंडिडेट्स में से ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। इससे ऊपर के जो नंबर है उनका सभी का सिलेक्शन है। इससे कि जो ऊपर के नंबर है उनका सभी की सिलेक्शन है। आपका अगर नाम नहीं है तो आप प्रिवेदना पे इस पे लगा सकते हैं, ऑनलाइन आप प्रिवेदना, तो इसमें आज से स्टार्ट होगी। ये मैंने बताया 7 से लेकर ये कब तक चलेगी, ये जो आपकी चलने वाली है 13 तारीख चलने वाली, 13 तारीख तक प्रिवेदना आप लगा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इसका वीडियो अभी तक नहीं मिला है तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी अपना ग्रुप नंबर दिया हुआ है, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के बाद जो भी डिटेल रहेगी आपके तक पहुंचती रहेगी, और जो भी आगे भर्ती आती है नर्सिंग से रिलेटेड उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करो, और इसको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करते रहो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन है उनके तक पहुंच सके। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर जो एमबीसी है, एमबीसी की हम बात करें, एमबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रही है। सारा इस प्रकार से सारा डाटा अपने सामने है। इस प्रकार से अपना नाम देख सकते हैं। बार बार मैसेज आ रहा है कि सर इसमें कितनी रही है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है, तो आपको क्या अलग अलग से नहीं बता सकता, इसलिए मैंने वीडियो बना के मैंने बता दिया है। इसके अंदर एमबीसी के अंदर एनसीएल है, एमबीसी के अंदर आपका क्या है, एनसीएल है। एमबीसी के अंदर एनसीएल में देखते हैं तो जो आपकी मेरिट है वो रही है 43.11। अगर मैं बात करूं अनमेरिड की तो 43 और 15। अगर मैं बात करता हूं कि विडो की कितनी रही है तो 50.10। अगर मैं बात करूं इसमें तलाकशुदा की तो 43.53। ये सारा किसका डाटा है, ये एमबीएस एनसीएल की जो कट ऑफ है। इससे जो नीचे के नीचे नंबर है, इससे ऊपर जिनका भी परसेंटेज बन रहा है उनका नाम आया है, नहीं आया तो आपको पता है किस प्रकार से आगे ये प्रोसेस क्या रहेगी। और इस प्रकार से अपने ये करें। बाकी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला तो मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ 8426936269। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और ग्रुप लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने शेयर कर दूंगा, और बाकी वीडियो मैंने कर रखे हैं, आप जाके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं, ये सारा किसके अंदर मैंने बात की, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बात की। आगे अपने बात करेंगे वो रहेगी अपने किसके अंदर रहेगी, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। अनुसूचित के अंदर लोगों के अंदर बहुत कम लोगों को लिया गया है। कितने लोगों को लिया गया है, टोटल 317 लोगों को इसके अंदर लिया गया है। वो 317 लोग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनकी कट ऑफ रही है, वो भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं 317 लोग कौन कौन से अपने अनुसूचित क्षेत्र से हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं टीएसपी के अंदर मैं बात करूंगा। पहले बात करता हूं कि टीएसपी के अंदर जनरल की क्या है, और टीएसपी की एससी की क्या है, और एसटी की क्या है। ये सारी अपने बात करेंगे इसके अंदर टीएसपी क्षेत्र के अंदर। टीएसपी क्षेत्र के अंदर ओबीसी का नहीं दे रखा है, और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंदर किसके अंदर इसकी क्या है। जो इसमें मेरिट देखते हैं, और इसमें अनमेरिड को भी देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, विडो का भी देखेंगे। विडो के बाद में आता है तलाकशुदा, ये भी देखेंगे। सेम का सेम डाटा मैं आप इसके सामने रहेगा, आपको ध्यान से देखना है कितना कितना रहा है। तो मैं आपको सारा डाटा आपके सामने इसमें बताता हूँ। अब जनरल की है जो इसमें मेरिड है, उसके अंदर कितनी रही है 55.21। ये किसके अंदर है, जनरल कैटेगरी ये टीएसपी क्षेत्र से है। जो 317 लोग रहे, इनकी कट ऑफ जो नीचे से नीचे कट ऑफ है ये आपकी रही है। अनमेरिड है इसमें 55.23, और जो इसमें विडो है, विडो का एक भी इसके अंदर नहीं आया है। और अगर इसमें ये तलाकशुदा वाले देखते हैं तो इसका रहा है 72.52। कितना रहा है, 72.52 रहा है। अब मैं एससी कैटेगरी से बात करूं तो एससी कैटेगरी से आपका कितना रहा है 43.17। अगर मैं बात करता हूं अनमेरिड की बात करें तो एससी कैटेगरी में अनमेरिड है, उसकी रही है 50.39। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर विडो की कितनी रही है 48.76। अगर मैं तलाकशुदा की बात करूं तो तलाकशुदा इसके अंदर नहीं दिया है। अगर आप बात करते हैं एसटी के अंदर जो मेरिड है, मेरिड कितनी रही है 38.51। अगर मैं इसके अंदर अनमेरिड की बात करते हैं, अनमेरिड की कट ऑफ कितनी रही है 39
40.35। अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ आपकी विंडो की, तो विंडो के अंदर बात करें तो 40.02। अगर इसके अंदर बात करते हैं तलाशशुदा की, तो उसके अंदर नहीं दी गई। ये सारा कुछ डाटा इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने लोग हैं, वो 317 लोग हैं। अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं, ये टोटल इतने लोग हैं। अब आपको इसमें पता लग जाएगा कि टोटल किस प्रकार से कितने लोगों का लिस्ट है, कितने लिस्ट में नाम नहीं आया। कई बता रहे हैं सर इसमें मतलब इतने लिस्ट खाली रहेगी, इतनी सीट खाली नहीं रही है। आप अगर ऐड करोगे तो आपको लास्ट में सारा निचोड़ इसका पता चल जाएगा, इस लिस्ट का किस प्रकार से क्या है। अब अपने देखते हैं सारा का सारा लास्ट, बस आप थोड़ा सा वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, आपको इसमें लास्ट में पता चल जाए कितने लोगों की सीट आई है, कितनों को वेटिंग में रखा है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। अब अपने बात करते हैं पहले, गैर अनुसूचित क्षेत्र। मैं दूसरा बात करता हूँ अनुसूचित क्षेत्र। अब इसके अंदर क्या है, परिणाम जारी है ये तो, और ये है रोका गया। अब इसके अंदर आपको फिक्स पता चल जाएगा, जो परिणाम है गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर कितना परिणाम कितने लोगों का जारी हुआ है। इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें ये टोटल आपको दिया गया है। मैं इसमें बता दूं आपको कि 23/08 का तो जारी हुआ है, लेकिन रोका कितना है आपका सामने डाटा है, तो उसमें रोका है आपका जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें रोका है 2082 लोगों ने क्या रखा है, परिणाम रोका है। उनका एप्लीकेशन आईडी दिया गया आपके सामने, आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ के अंदर, उसमें परिणाम रोका गया। अगर मैं बात करता हूँ अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, इसमें इन्होंने 317 लोगों को तो क्या किया है, जारी किया है, लेकिन रोका कितना है, 140 लोगों का परिणाम रोका है। ये सारा कुछ ऐड करके तो कितना बनता है 4847। ये सारा डाटा आपके सामने है। टोटल सीट इस प्रकार से लिस्ट आई है, आपको सारा का सारा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कोई सीट खाली नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट के अंदर सारा इस प्रकार से डाटा आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी सीट के अंदर नाम रोका है, वो उनका बहुत सारों का सवाल ये कि सर मैं खिलाड़ी वर्ग से हूँ, या मैं विधवा महिला की मतलब वर्ग से हूँ, या मैं तलाकशुदा के वर्ग से हूँ, या मैं अनमेरिड या मेरिड हूँ। सबका इसी के अंदर नाम है, किस कैटेगरी के अंदर नाम है। ये परिणाम जो रोके गए हैं, ये इसलिए रोके गए हैं कि जैसे खिलाड़ी वर्ग से, जो खिलाड़ी वर्ग से महिला है उनका परिणाम इसलिए रोका गया है कि खिलाड़ी वर्ग से क्या है, तो आपको मतलब उसके अंदर कई ने बहुत क्या फर्जीवाड़ा बना रखा है। मैं बहुत बढ़िया बात मानता हूँ कि अगर ये परिणाम रोका है तो बहुत अच्छी बात है। जिसका मतलब अगर जो सर्टिफिकेट आपने लगाया है, जो प्रमाण पत्र आपने जारी किया है इसके अंदर, वो एक सही तरीके से अगर आपका बना हुआ है, फर्जी नहीं है, तो आपका नाम जरूर आएगा। अगर आपने फर्जी तरीके से बना रखा है तो आपको इसमें क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो परिणाम रोके हैं उसके अंदर अभी त्रुटियां हो रही है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो दोबारा से वेरिफिकेशन चल रहा है। हो सकता है आपकी तरफ किसी का कॉल आए, हो सकता है उनकी तरफ से कोई कॉल आएगा, आपका डॉक्यूमेंट में कोई गलतियां हैं, आपने अगर फर्जीवाड़ी से बनवा रखा है, वो पूरी जांच होने के बाद में जो ये लिस्ट है, ये एक लिस्ट आएगी। तो आपको क्या है, अगली लिस्ट का वेट भी करना है। जब भी लिस्ट आएगी तो आपको जैसी जिस प्रकार से लिस्ट आती है आपको अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर आपको बता दी जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपको कट ऑफ का पूरा मैंने वीडियो बना दिया है, और ये सारा डाटा रहा है। बाकी फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो पूरी की पूरी जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको पूरा का पूरा डाटा देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये फाइनल है, अब आगे की सर जो जिनका नाम आ गया उनकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी, उनका क्या होगा। अब जो फाइनल लिस्ट, इसमें एक नाम ऐसा आएगा जिसमें वहाँ पे आपको पोस्टिंग का नाम दिया जाएगा कि आप मान लो श्री गंगानगर से हैं, आप भरतपुर से हैं, आप बीकानेर से हैं, आप बाड़मेर से हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट के अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, आपको जहाँ भी आपका क्षेत्र है या तहसील है या ग्राम पंचायत है, पास के अंदर जो भी स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ भी है, आपको उसका डायरेक्ट नाम दिया जाएगा कि आपको इस जगह आपको जाकर ज्वाइन करना है, कब करना है। ये सारा का सारा टाइम, डाटा, एप्लीकेशन आईडी सब उसके अंदर मेंशन किया होगा। और आपका आगे से आप कुछ लोगों के सर ये सवाल है कि सर हमें मतलब जो अभी जो मेडिकल कराना उसके लिए क्या जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर शिफ्ट में जाना पड़ेगा, एसएमएस में जाना पड़ेगा। अभी आपको कहीं नहीं जाना है जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको वहां जाके मेडिकल कराना है, आपको खुद को अपने उप स्वास्थ्य केंद्र जो आपका स्वास्थ्य केंद्र जो जिला स्तर पर बना हुआ है उसमें जाकर आपको क्या करना है, अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है वही आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो सारा का सारा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।